नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने चुनावी संग्राम का रणभेदी आखिरकार आज बजा ही दिया। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी ने 291 सीटों का अनाउंसमेंट आज कर दिया और 3 सीटें वो अपनी सहयोगी पार्टी को देने वाली हैं, जैसा कि उन्होंने 291 उम्मीदवारों के सीटों की घोषणा करते हुए बताया। अब ममता बनर्जी की इन घोषणाओं में खास बात क्या है? तो पहली बात यह है कि ममता बनर्जी भी अब बीजेपी की तर्ज पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। आप पूछिएगा कैसे? तो वो इस तरह की जैसे बीजेपी में इस बात की परिपाटी, ममता बनर्जी ने भी 100 नए चेहरों को इस बार मौका दिया है, जिसमें 27 सिटिंग एमएलए हैं जिन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। मतलब जो जीते हुए उम्मीदवार भी हैं, फिर भी उन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। दूसरा, बीजेपी में जिस तरह से 75 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को चुनाव लड़ने की पाबंदी है, मतलब उन्हें किसी और तरीके से अकोमोडेट किया जाता है, तो टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी आज ये अनाउंस कर दिया कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। मतलब विधानसभा चुनाव वो लड़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके बारे में ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनको अन्य तरीक़ों से अकोमोडेट किया जा सकता है। मतलब साफ है कि विधान परिषद, निगम का अध्यक्ष, इन तमाम पदों से उन्हें तमाम पदों पर उन्हें बिठाया जा सकता है। हाँ, ये भले ही कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी इन लोगों को अभी नाराज़ करना नहीं चाहती होंगी, पर इतना साफ है कि जिस तरह से बीजेपी 75 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को टिकट नहीं देती है, उसी तरह से टीएमसी भी अब 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने वाली है। तीसरा, टीएमसी ने भी सोशल इक्वेशन का पूरा ध्यान रखा है। ममता बनर्जी ने ये कहा कि वो 50 महिलाओं को टिकट दे रही हैं। साथ ही साथ 42 मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम उन्होंने लिया। 79 अनुसूचित जाति के लोग हैं और 17 तकरीबन अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो फिल्मी स्टार भी हैं, तमाम लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने सोशल इक्वेशन का पूरा ध्यान रखा है। जिस तरह से बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट करती है, सोशल इक्वेशन का पूरा ध्यान रखती है, उसी तरह से बंगाल में भी ममता बनर्जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि मैं बता दूं कि ममता बनर्जी के इस कदम का मतलब उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। एक तरफ उन्होंने बीजेपी को पटकनी देने के लिए एक नया चाल चला है, दूसरी तरफ जो पीरजादा सिद्दीकी हैं, जो पहले से ये कहते आ रहे हैं कि मुस्लिम और अनुसूचित जाति और जनजाति का वो एक गठजोड़ बनाने वाले हैं, उसको भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जिस तरह से इन तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के बाद उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, उसका मतलब आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब ममता बनर्जी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाली नहीं है। अपना परंपरागत सीट जो उनकी भवानीपुर है, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। शोभन देव जी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ममता बनर्जी अब नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी का किस तरह का कॉन्फिडेंस है कि ममता बनर्जी सीधा नंदीग्राम में उतर करके शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने वाली हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस जगह से 2 नायक बने थे बंगाल पॉलिटिक्स के, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, अब वही दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। वैसे बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार वहां से कौन होगा, ये डिक्लेयर होना बाकी है। लेकिन ममता बनर्जी ने कई इंपॉर्टेंट चेहरे को टिकट नहीं भी दिया है, जैसे वहाँ के वित्त मंत्री हैं और दूसरे कई लोग हैं जिनको वहाँ से टिकट नहीं दिया है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य खराब थी या उनका उम्र ज़्यादा है। तो मतलब साफ है कि नए सोशल इक्वेशन, उम्र की एक पाबंदी और बाकी तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जिनके अंदर स्टारडम भी है, जैसे मनोज तिवारी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सयंतिका फिल्मी जगत से नाता रखते हैं, कई सिंगर्स भी हैं, इन तमाम लोगों को पार्टी में अकोमोडेट किया है। साथ ही साथ कुछ ऐसी पार्टी
इसका अनकंडीशनल समर्थन भी लिया है। जो जिन लोगों ने घोषणा किया है कि वो ममता बनर्जी का साथ देंगी, वजह साफ है कि किसी भी तरीके से बीजेपी की वहाँ पर हार हो, और उनके साथ देने वालों के नाम है शिवसेना, समाजवादी पार्टी और राजद। इन तीनों ने ये घोषणा की है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट ममता बनर्जी को देने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि बंगाल के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा ममता बनर्जी ने इस तरह से की है जिसमें उन्होंने बीजेपी को पटकने के लिए बीजेपी की रणनीति का भी सहारा लिया है, साथ ही साथ सोशल इक्वेशन और तमाम उन चीज़ों का भी ध्यान लिया है जिसके दम पर ममता बनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये कहती देखी गई कि खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो बाहरी लोग हैं जिन्हें बंगाल की सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति और वहाँ की शिक्षा के बारे में पता नहीं है, उसको बंगाल की जनता कभी भी सत्ता तक पहुँचाने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि इन नामों की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी। धन्यवाद।